नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 6 नगर निगमों में होने वाले पार्षदों के चुनाव के लिए 2238 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आज होगा चुनाव चिन्हों का आवंटन। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में खोले जाएंगे पोस्ट कोविड क्लिनिक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोग बरते और सावधानी। और प्रदेश में रोडवेज को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए तैयार की जाएगी योजना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 6 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद पार्षद पद के वास्ते कुल 2238 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन तक 2892 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नाम वापसी की समयावधि में 427 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। उन्होंने बताया कि जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर का मतदान 29 अक्टूबर को और जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि नाम वापसी के बाद प्रचार का दौर बढ़ जाएगा। ऐसे में किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की उपेक्षा न हो। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल जयपुर ग्रेटर के वार्ड चुनाव प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक को प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर ने संबोधित करते हुए संगठन के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। साथ ही वार्ड चुनाव प्रभारियों को पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रणनीति बनाने, प्रचार प्रसार करने और पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के हर जिले में पोस्ट कोविड क्लिनिक खोले जाएंगे। इनके अलावा पोस्ट कोविड वार्ड और आईसीयू भी संचालित किए जाएंगे। इन क्लिनिकों में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज होकर घर जाने वाले मरीजों की जांच और काउंसलिंग की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों में लक्षण कुछ समय तक रह सकते हैं। ऐसे में हर जिला मुख्यालय पर उन मरीजों की जांच के लिए इन क्लिनिकों की स्थापना किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी पिछले लगभग 10 दिन से कमी देखी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में कल शाम 1822 नए संक्रमण के मामले सामने आए। इसकी तुलना में 2654 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर अब 18,341 रह गई है। पिछले माह के मुकाबले इस महीने रिकवरी में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर अब महज 10% के करीब आ गई है। राज्य में संक्रमण के कारण कल हुई 12 मौतों के बाद मृतकों का आंकड़ा 1800 तक पहुंच गया है। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 100 से नीचे आ गई है। जयपुर और जोधपुर में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी इन जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 5000 से ज्यादा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत कल सीकर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने जन जागृति के लिए रंगोली सजाकर नगर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली। वहीं बीकानेर में केंद्रीय कोविड समीक्षा दल के प्रभारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर ने कलेक्ट्रेट परिसर से 10 कोरोना जागरूकता रथों को रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक
शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत राज्य के मांगणियार कलाकार मामिक खान ने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाने की अपील की है। पधारो हमारे देश में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमांगणी। मैं हूं आपका मामिक खान। मैं सत्तो जैसलमेर राजस्थान से हूं। आज मैं एक बहुत ही खास मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के तहत आम जन को एक अपील करता हूं कि कोरोना का जो बचाव है वो एकमात्र सावधानी ही है। मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ साबुन से धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय भारत। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए एक और श्रोता का संदेश। प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं रूली राम, रिटायर्ड तहसीलदार हनुमानगढ़ से। यदि हमें इस कोरोना महामारी से बचना है तो सबसे पहले खुद को बचाना होगा और छोटी छोटी सावधानियां रखनी होंगी। घर सब रखें सावधानी, कोरोना से हो ना हानि। मास्क रखें 2 गज दूरी, हाथों को धोना भी जरूरी। नाक व मुंह छूने से बचाएं, भीड़ भाड़ में बाहर न जाएं। आपस में सबको समझाएं, टोक टोक कर याद दिलाएं। हम सब बस इतना सा ध्यान रख लें तो कोरोना किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद। आकाशवाणी के माध्यम से अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जन आंदोलन से लोगों में जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि लोग स्वप्रेरणा से मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं। श्री गहलोत कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र के इन दिनों में होने वाले गरबा, डांडिया और रामलीला जैसे कार्यक्रम सार्वजनिक स्तर पर भीड़ भाड़ के साथ आयोजित नहीं होकर डिजिटल माध्यम से ही हो रहे हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने जन आंदोलन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। श्री गहलोत ने कहा कि सर्दी के मौसम में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। इसे देखते हुए लोग वैवाहिक समारोह और त्योहारों के दौरान विशेष सावधानी बरतें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि रोडवेज को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए ऐसी योजना तैयार की जाए जिससे ये आत्मनिर्भर हो सके और यात्रियों को उचित दरों पर सुगम परिवहन सेवा मिल सके। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन छीजत कम करने, बसों में जीपीएस लगाने, ऑनलाइन टिकटिंग सहित अन्य तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहन दे। श्री गहलोत कल जयपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडवेज की खराब आर्थिक स्थिति के कारण सेवानिवृत्त कार्मिकों को अपने परिलाभों के लिए लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द उनका बकाया भुगतान करने की योजना बनाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 6 नगर निगमों में होने वाले पार्षदों के चुनाव के लिए 2238 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में पोस्ट कोविड क्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोग सावधानी बरतें।
और प्रदेश में रोडवेज को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए योजना तैयार की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।